अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है ना, आप श्योर अच्छे होंगे। अच्छा सा वीकेंड गुजारने के बाद एक जब दिन स्टार्ट होता है ना तो वो एक भरपूर एनर्जी के साथ होता है और ज़रूरत से ज़्यादा काम के साथ होता है। और इस मंडे को तो ट्रैफिक भी ज़रूरत से ज़्यादा था, तो शायद क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां पिछले हफ्ते रहीं तो आज के दिन किसी ने कहा कि भाई कोई छुट्टी उट्टी नहीं करनी, सब चलो काम पे। तो ये तमाम चीज़ें जो थी आज के दिन के हवाले से बड़ी भरपूर भाग दौड़ के साथ थी। और इसके साथ साथ रेसिपीज़ के लिए भी हो जाए तैयार, क्योंकि ये पूरा वीक आपको भरपूर इंजॉय कराने वाली हैं, क्योंकि मज़े की रेसिपीज़ हैं। वाल आज की क्या होंगी वो रेसिपीज़ आने से पहले शेयर करते हैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात और फिर चलते हैं आप की तरफ। और वो बात कुछ यूँ है, हम एप्पल साइडर विनेगर या एक विनेगर के बारे में सब लोग जानते हैं कि जी हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए मशहूर है और वो ये कहते हैं कि वेट लॉस के लिए। और इसके अलावा वो तमाम, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसको चाहेंगे कि जी इसको पानी में डाल के पिएं या सैलड्स में डाल के पिएं या जिस तरह से आपको आसान लगता है, क्योंकि उसका एसिडिक नेचर होने की वजह से वो इतना मज़े का टेस्ट का तो डेफिनेटली नहीं होता। लेकिन ना सिर्फ कि ये वेट लॉस में मदद करता है बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल भी करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ उसमें तो बहुत ही परफेक्ट है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है कि अगर आप इसे अर्ली मॉर्निंग भी ले रहे हैं और रात सोने से आधा घंटा पहले ले लें, जो वो फास्टिंग में शुगर टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसके लिए तो वो बेहतरीन है, आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी। तो ना सिर्फ के वेट लॉस के लिए बल्कि ये इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और जिन्हें बेड ब्रेथ का इशू होता है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है जब इतना एसिडिक उसे तमाम इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो तब नहीं हो सकेगा। तो ये उन तमाम लोगों के लिए भी बेहतरीन है। एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाल के पी सकते हैं तो पी लें। अगर आपको टेस्ट बुरा लगता है तो बाकी और किसी चीज़ में कहीं ना कहीं अपने खाने में इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि वो पानी में डाल के ही पीने से फ़ायदा करेगा, बल्कि बस आपके फूड में कहीं ना कहीं शामिल हो और आप उसे ले रहे हों तो वो अपना काम ज़रूर करेगा। तो अब से तमाम लोग ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और एक लिमिट ही में ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि बहुत सारा खाना खा लिया तो उसके बाद आप ले लें तो आपकी डाइजेशन में अच्छा रोल प्ले करता है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है। और इसके साथ साथ वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक साइड इफ़ेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जो कि कॉमन है और कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो ये है कि दांतों में कैविटी का इशू थोड़ा सा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर की वजह से, अदरवाइज़ कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, शायद उन लोगों के लिए और ज़्यादा इशू हो जाए जिनको एसिडिटी बहुत रहती है और बहुत सारा एप्पल साइडर विनेगर का वाटर या इस्तेमाल आप किसी भी सूरत कर रहे होंगे तो शायद तब पॉसिबल हो, अदरवाइज़ नहीं है। जितनी रिसर्च है, जितना स्टडीज़ क्लेम करती हैं तो जी पी सकते हैं, ले सकते हैं अपने खाने में। अब चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं क्या लेकर आई हैं इस पूरे वीक में, हम क्या क्या जानेंगे आपा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक जी, खैरियत से। वैसे आप ये सही बात कह रही हैं, इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि वीकेंड ज़रा ज़्यादा ही जल्दी आ गया। हाँ ना? अब एक वीकेंड गुजार कर आए और फिर उसके बाद 2 छुट्टियाँ 9-10 मुहर्रम की थी, उसके बाद एक दिन आए फिर छुट्टियाँ ना। बहरहाल ये काम के लिहाज से बहुत अच्छा रहा। और फिर मंडे, ये वाला मंडे तो इतना और सुबह में आई हूँ मैं तो सुबह मैंने जो ट्रैफिक झेला, मैंने कहा ओह माय गॉड, मतलब इस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक। अच्छा, कुछ लोगों ने इस तरह से भी छुट्टी कर ली ना कि फ्राइडे आए तो उन्होंने फ्राइडे की छुट्टी कर ली, सैटरडे संडे अमूमन लोगों की छुट्टी होती है। अच्छा, आज मुझे भी यानी कि ट्रैफिक मिला थोड़ा सा। आज जब मैं आई हूँ, मैं तो थोड़ा लेट आई थी लेकिन फिर भी मुझे ट्रैफिक मिला ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सी एनर्जी है और दिल चाहता है कि खूब अच्छा सा काम करें और आप तमाम लोगों से मुलाकात करें। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। जी जनाब, आप तमाम लोगों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा प्यार हमारी टीम की जानिब से। जी जनाब, क्या बनने जा रहा है आज प्रोग्राम में? वैसे हम बड़ी सिंपल चीज़ें बना रहे हैं जो मेरा ख्याल आप चाहेंगे कि आप घर में बना लें। एक बनाएंगे हम चिकन निहारी। आप सोचोगे निहारी बनती है, लेकिन निहारी अगर चिकन से बने तो कैसी है? बन जाती है, लेकिन बीफ की लोग ज़्यादा ही फिर भी शौकीन रहते हैं। मैं भी बीफ की ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट जैसे कि हमारे घर में भी थोड़ा सा चिकन का ज़रा सा होता है तो जल्दी बन जाती है। हाँ। अच्छा, चिकन की निहारी भी बहुत देर तक ही पकाना चाहिए ताकि अच्छे से उसके जूसेस रिलीज़ हों और अच्छी निहारी जो है वो तैयार हो।
तो एट टाइम वो भी इतनी बुरी नहीं लगती। हाँ, और वो अच्छी तमाम लगती लोग है। जो बेचारे बीफ किसी वजह से नहीं नहीं खा खा सकते हैं, तो बिल्कुल। एटलीस्ट चिकन निहारी को एंजॉय अब जैसे चिकन कुन्ना भी बन जाता तो चिकन निहारी भी अब बनेगा इंशाल्लाह ताला, बेहतरीन बनेगी, मज़े की बनेगी। इसके अलावा हम बनाएंगे मुतंजन सेवइयाँ बनाएंगे और बनाएंगे बटर नान। कैसे बनाएंगे तो आ जाते हैं काउंटर। ओह माय गॉड, है ना? तीन है हाँ, रेसिपीज, तीनों जरा थोड़ा लंबी सा लंबी सी लग टाइम रही है। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा टाइम भी सेफ हो और रेसिपी जल्दी से बन जाए। अच्छा जी, चिकन निहारी के लिए ये मेरे पास यहाँ पे चिकन मौजूद है, मैं यहीं से दिखाती हूँ। स्लाइटली बड़े पीस मैंने रखे हुए, ठीक है जी। ये है, अभी मुझे आप स्पून दीजिएगा दो। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और ये आप रेसिपी कार्ड में आपने देखा होगा 6 से 8 पीसेस हैं, लेकिन ये कुछ बड़े भी हैं, छोटे भी। ये देखें जी, ये जैसे खासा बड़ा है, ये देखें 4-5 इसमें बड़े पीसेस हैं और 1-2 छोटे पीसेस हैं जो कि ज़रा हड्डी वाले थे, इसीलिए मैंने इनको डाला ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट हो जाए। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 750 ग्राम, ठीक है, ये मौजूद है। इसके अलावा लेंगे एक छोटे साइज़ की हम लेंगे प्याज, ठीक है, ये गई प्याज। अच्छा देखिए जी, मैं निहारी बना रही हूँ, निहारी पाए अपने देसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको बनास्पति में बनाएंगे तो उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी सेहत जो है थोड़ी सी चीज़ के पीछे ख़राब हो जाए। लेकिन जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ज़बरदस्त सा फौजी बनास्पति, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें हम। इसका जनाब जायका इतना शानदार है और बहुत ही मज़ेदार है ये, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो इसलिए सेहत से भरपूर है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो फौजी बनास्पति का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जायकेदार होते हैं खाने तमाम, और जी सेहत से भरपूर, विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, और इसके साथ साथ UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड और हिफ्ज़ान सेहत के ही उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, इसलिए बेझिझक इस्तेमाल कीजिए और खुश रहें और इन्जॉय करते रहें मज़े की रेसिपीज़। अच्छा, ये हल्की सी हम फ्राई करें, एक छोटे साइज़ की प्याज डाली। अगर आप बीफ की भी बना रहे हैं तो प्रोसीजर सेम है, बट ऑब्वियसली कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसी तरह से आपने एक छोटे प्याज लेनी है और यहाँ पर मैंने इसको बनास्पति में फ्राई होने के लिए रख दिया। ये है, यहाँ पर 750 ग्राम हमारे पास जनाब ये है चिकन है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब ब्रेक भी आ गया है, क्या करें, ब्रेक ले लें। मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ इमरान कि मसाला पीसना है इसका, ठीक है। वैसे मैंने मसाला पीस के रखा हुआ भी है। यहाँ पर हम इसका मसाला बनाएंगे निहारी का। 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, या ज़ीरा आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर, सौंफ, ठीक है ना, सौंफ भी जाएगी इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये सौंफ चली गई। इसके अलावा हम इसमें सौंठ इजीली मिल जाती है, जिसे ड्राई जिंजर कहा जाता है, ये मैं पीस के रख लेती हूँ, ठीक है। ये भी जाएगी इसमें, तकरीबन इसमें 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये गई, इस मसाले को हम पीस लेंगे। साथ ही जाएगा इसमें काला नमक, ये तो रह ही गया, ठीक है। काला नमक जाएगा 1 से 2 चुटकी, यानी कि 1/4 टीस्पून। ये देखिए जी, ये मैंने इसमें डाल दी। अब ये मसाला आप तैयार कीजिए, बेहतरीन निहारी आपके घर में ही तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। ब्रेक टाइम में मैं इसको पीस लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हमारी प्याज फ्राई होगी, मैं चिकन इसमें डालती हूँ और आप ब्रेक ले लीजिए। ओके, तो चिकन निहारी यहाँ बन रही है। जैसे आपा ने कहा कि चिकन निहारी को भी बीफ निहारी की तरह भरपूर टाइम दें तो जाके बहुत ही अच्छी और मज़े की निहारी बनेगी। बट वो कैसे, कब टाइम दें, कैसे टाइम दें, चिकन जल्दी तो नहीं गल जाएगी, क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आपा से पूछेंगे ताकि हम भी बना सकें चिकन निहारी को घर में, वो भी बहुत मज़ेदार, बग़ैर किसी पैकेट मसाले के। तो कैसे होगी ये तमाम डिटेल, फिर 2 और रेसिपीज़ भी हैं, 3 हैं आज की खास रेसिपीज़, चेक करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ आज बन रही है लज़्ज़त शो पे निहारी, वो भी चिकन निहारी। बीफ निहारी आपा ने आपको इतनी डिटेल में इतनी बार अच्छे से समझा दी। जी जी जी, अब कहती हैं चिकन की बारी हो जाए थोड़ी। अच्छा जी, हमने ब्रेक टाइम में कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। अब मैं इसमें एक एक करके मसाले डालती हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे, अच्छा प्याज फ्राई की थी बनास्पति में, हमने प्याज फ्राई की। इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन डाल के हल्का सा इसको मिक्स कर लिया। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डालिएगा, ये गया। अब हम डालेंगे इसमें नमक मिर्च मसाले, नमक डालेंगे इसमें। अच्छा, चिकन स्टॉक पड़ रहा है इसलिए मैं इसमें नमक कम डाल रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये चला गया, ठीक है जी।
ये गई तमाम चीज़ें। इसको मसाले को हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही शानदार बनेगी निहारी, क्योंकि देखिए निहारी एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है हर मौसम में हर वक्त खा ली जाती है ना, और ख़ासतौर से जब चिकन की है तो और भी बेहतरीन है। ठीक है, ये चिकन अच्छे से भून रही है, और मिर्चें आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन मेरे लिहाज से ये अल्हम्दुलिल्लाह सही है। मसाला हमने यहाँ पे पीस के रख लिया है, जो मैंने आपको बताया था, आपके सामने तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले थे, वो मसाला ये रहा। इसके अलावा ये जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। डालेंगे हम इसमें सौंठ, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम, तकरीबन 1/4 टीस्पून पिसी हुई सौंठ। फिर इसके बाद जाएगी सौंफ, ये भी पिसी हुई, हम इसके अंदर पिसी हुई है, थोड़ी सी दरदरी भी आप ले सकते हैं, ये भी हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे। ये गई सौंफ, क्योंकि सौंफ से ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। अभी ये मसाला हम इसमें शामिल नहीं करें, और सिर्फ हम इसको भून लेते हैं, और ये अच्छा सा भुन गया और इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई। ठीक है ना, ये देखिए बेहतरीन सा, बल्कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और डालूंगी। मेरी देगी लाल मिर्च है, इसकी मैं थोड़ी सी और इसके अंदर शामिल करें। ये चला गया, सही, बहुत अच्छा सा मसाला बन रहा है। ठीक है, और अब बारी आती है, इसमें हम डालेंगे चिकन स्टॉक। इतना डालेंगे कि अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए और हमारी ये चिकन भी बेहतरीन सी गल जाए। निहारी में हड्डियों का ही ले स्टॉक जी ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैं चिकन स्टॉक डाल रही हूँ इसमें, ये चला गया इसमें 3 कप। ठीक है ना, इसको ये देखें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, थोड़ा सा और डाल देते हैं। चलें जी, ये चला गया इसके अंदर 3 कप चिकन स्टॉक। आप सही है, इजाज़त अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ये हो रहा है, जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं क्या काम ये करूँगी कि इसके ऊपर से हम ऑयल निकाल लेंगे। ठीक है, ऑयल निकाल के मैं रखती हूँ। उसके बाद है मेरे पास ये 3/4 कप मेरे पास आटा है। इस आटे में मैं पानी डाल के इसको मिक्स करके रखी हूँ। आप कॉलर से बात कीजिए तो फिर मैं बात। निमरा जी हमारे साथ लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रोकते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका बील? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? बस हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आज आप बहुत प्यारी लग रही हो अभी। है अच्छा, हाँ जी। अच्छा थैंक यू। हाँ जी। और बताएं क्या कहेंगी? मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ। हाँ थैंक यू मैं जी। मैंने समीना आंटी से ये पूछना था, मैंने ना चिकन टिक्का बेक करने के लिए रखा है, तो उधर से ना ब्लड निकल रहा है चिकन से ना। हालांकि मैंने सिरका, पानी, नमक लगा के 3 घंटे रखा है, तो फिर भी ये निकल रहा है। ये बता सकती हूँ क्यों निकल रहा है क्या ब्लड? चीज़ में समझ में अच्छा ठीक है, और कोई सवाल है आपका? नहीं, बस यही मैंने पूछना था, क्योंकि मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों निकल रहा है। मैंने सिरके में लगा के भी रखा है, नमक भिगो के रखे 3 घंटे ठीक। कच्चे चिकन में ना, तो फिर भी निकल रहा है ब्लड। बस ये ठीक है। मुझे बता दें आप। ठीक है, आप फ़ोन रखिए, टीवी तक जाएं, आपा से हम पूछते हैं फिर आपको बताते हैं। आपा ये कह रही हैं इन्होंने चिकन टिक्का बेक किया, और बेक करने से पहले इन्होंने 3 घंटा उसे सिरका, पानी और नमक लगा के डुबो के या भिगो के खूब रखा अच्छे से। उसके बावजूद बेक के बाद या बेकिंग के दौरान वो कह रही हैं ब्लड की शिकायत हो रही है चिकन में। अच्छा, तो या तो ये कि वो अच्छा वॉश नहीं हुआ। अच्छा, अगर टिक्का वगैरह आपको बनाना है तो उसके लिए तरीका ये होता है कि अगर आप पहले काम ये करेंगे टिक्का बनाने। अच्छा, आपने इन्होंने बेक किया है? बेक किया। अच्छा, बेक करने में तो बेटा थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि आप एक काम ये कर सकती हैं कि उसको ओवरनाइट उसको सोक करके रख दें सिरके के अंदर खाली। जैसे अगर 4 टिक्के आपके पास मौजूद हैं तो 1 कप सिरका लें और उसके अंदर नमक डालें थोड़ा सा 1 टीस्पून, और उसको भिगो के रख दें। आप देखिएगा सुबह में आप जब टिक्का निकालेंगी तो वो वाइट से हो रहे होंगे, वो सिरका आप डिस्कार्ड कर दीजिए और उसके बाद आप मसाला लगा के बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें से ब्लड नहीं निकलेगा। ये बेक करेंगे तो उसके लिए ओवरनाइट रखें। ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसी प्रोसीजर के साथ ही ओवरनाइट में ही, चाहे आप कोयले पे करें, कोयले पे करें, फ्राई किसी पे भी करें, किसी पे भी करें, इंशाल्लाह ताला फिर नहीं निकलेगा ना। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर मैंने ये सारा इसमें से घी जो था वो वनस्पति मैंने निकाल के रख लिया है। ये मैंने आटा जो है वो डिज़ोल्व कर लिया है और अब मैं इसको डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये मैं डालना शुरू करती हूँ। सिर्फ इसलिए निकाल लिया है क्योंकि जैसे ही ये पकेगा तो इसकी शक्ल और सूरत जो है वो एकदम से ऐसी हो जाएगी, आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो गया। ये देखें ऐसा हो जाएगा। अब ये बिल्कुल लास्ट में हम इस पर जब ऐड करेंगे तो आप देखिएगा कितना ये थोड़ा सा और रह गया। ये जो उसका रोगन है बेसिकली, हाँ, रोगन है बेसिकली, वो हम एंड में डालेंगे। अब इस स्टेज पे हम पहले थोड़ी सी आंच को तेज़ रखेंगे, फिर उसके बाद आंच हल्की कर देंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
थोड़ी देर के बाद मैं काम ये करूँगी कि इसके अंदर जो मसाला मैंने पीसा है इसमें इसके अंदर शामिल करूँगी। पानी में डिज़ोल्व करके कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आटा होता है, तो आटे की वजह से अच्छा सा डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, इसको हम बंद करके रख देते हैं और एक काम ये करते हैं कि अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जिसमें जो बन रही है सेवइयों का मुतंजन। इसके लिए बस मैं एक चीज़ जल्दी से बताती जाऊँ कि हमें शीरा बनाना है। ठीक है, ये देखिए जी, हम पैन ले लेते हैं और इसमें डालेंगे पानी। बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा और डालिएगा। चलें बस, ठीक है, ये पानी चला गया इसमें, लेकिन पानी कम है इसमें। ये चलें डालिए। बताइएगा। बस बस सही है। ये पानी और ये 1 कप दूध ये चला गया और जाएगी इसमें ये 1 कप चीनी। ये मिक्स करके हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और डालेंगे इसमें येलो फूड कलर। सही है, ताकि ये जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो ये जनाब हो रहा होगा। और मैं सेवइयों को भूनना शुरू कर दूँगी। ये देखें जी, सेवइयों का मुतंजन बन रहा है ना, तो ये देखें। बाकी सारी तफसीलात आपको ब्रेक से आने के बाद बताएंगे। ठीक है, ठीक है। चीनी, पानी और दूध और कलर, ये ठीक है? 4 चीज़ें ये इसको 4 पका रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेवइयाँ हैं, 200 ग्राम सेवइयाँ हैं, जिसको कि हम फौजी बनास्पति में हम ब्रेक से वापस आने के बाद फ्राई करेंगे। अच्छा, वापस आके करेंगे? अभी नहीं कर रहे। वापस आके इन्हें करेंगे फ्राई। मैंने कहा शायद आप ये ब्रेक में ही करेंगी। बहरहाल पूरा डिटेल में जानना है, मीठा है वो भी सेवइयों का मुतंजन, यकीनन होगा बहुत ही ख़ास, इससे जानेंगे। साथ में एक नान की भी रेसिपी है। निहारी बन रही है तो साथ में नान घर पे ही बना लें, कैसे, वो तमाम चीज़ें पूछेंगे आपस से। लेकिन अभी जा रहे हैं हम ब्रेक पे, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। चिकन निहारी जिसकी खुशबू तो बड़ी ज़ोरों शोर पे आ रही है। ब्रेक से पहले हमने मुतंजन का शीरा तैयार कर लिया था। जी जी। और इसमें हमने क्या 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 कप चीनी डाल के और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला। ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब बारी आती है कि इस सेवइयों को हम फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा फौजी बनास्पति, जो कि फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार। और जी हमारे मीठे, स्पेशली देसी मीठे, वो तो अधूरे हैं जिनमें अगर फौजी बनास्पति नहीं गया, क्योंकि हमें बटर चाहिए हो, हमें देसी घी की बात करनी है, तो हम फौजी बनास्पति को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 4 से 5 आपने छोटी इलायचियाँ शामिल कर दी, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। हल्का सा ये हो जाएंगी तो मैं इसके अंदर ये सेवइयाँ जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई हैं ये मैं डाल देती हूँ। ठीक है जी, ये गई इसमें सेवइयाँ, ये 200 ग्राम डालूंगी मैं। ठीक है, और इसको हम अच्छे से हम इसको रोस्ट फ्राई करेंगे। करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी और ले लेते हैं। चलो, ये हो गया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको, थोड़ा सा कलर आ जाए इस पर। थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लगा जैसे 2 पैकेट मिक्स थे, जो एक का कलर थोड़ा लाइट और थोड़ा सा डार्क हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इतना ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमने येलो फूड कलर ऐड किया है, तो बहुत ज़्यादा कलर की ज़रूरत नहीं, लेकिन हल्का सा एक कच्चापन जो है ना वो दूर होना चाहिए। ठीक है, मैं मिक्स भी करती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ आपने चूल्हा भी बंद कर दिया, जैसे बंद कर शुगर दिया। डिसॉल्व हो। हाँ, बिल्कुल, तो खूब पकाना वगैरह नहीं, कोई आपको 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और आपका तो दिल लवाजमात लेकर आई है इसके साथ साथ। अच्छा, इसमें 1 कप खोया है, ये देखिए जी, 1 कप खोया है। इसके अलावा ज़ाहिर मुतंजन है तो हरी लाल अशरफियाँ हैं, इसके अलावा थोड़ी सी ये चमचम है, मतलब जितना उसमें आप चीज़ें डालना चाहें, बादाम पिस्ते हैं, बेहतरीन सा जी। और इसके अलावा चांदी का वर्क है। ज़ाहिर हमारा देसी मीठा हो और चांदी का वर्क ना हो तो ये नामुमकिन सी बात है ना। हाँ, चलें जी, तो यकीनन बहुत शानदार सा तैयार होगा इंशाल्लाह। खूब अच्छी सी क्योंकि ज़ाहिर उस भुनने की खुशबू आपको आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अबील को अभी आ गई है और मुझे भी आ गई है। तो वैसे कुछ भी हो, मीठा तो कहीं दूर भी बन रहा होगा आज अभी, लेकिन अच्छी सी है तो बिल्कुल ही पास है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ठीक है ना, सही। बस अब इसमें डालेंगे, अंदर तैयार करेंगे, फिर हम नान की तरफ आएंगे ना। नान की तरफ आएंगे। और ये ऑलमोस्ट हो गई है। चले, मैं इसका चूल्हा हल्का कर देती हूँ और ये हम इसमें अभी ये चूल्हा बंद है, फिर मैं चूल्हा इसका ऑन कर। शीरे का बंद है, शीरे का बंद है। कोई 1 तार 2 तार का आपको शीरा नहीं बनाना, सिर्फ चीनी आपको डिज़ोल्व करनी है बहुत अच्छे से। इसको हम मिक्स करते हैं और अब चूल्हा ऑन करेंगे। अब चूल्हा ऑन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चले जी, हो अच्छे गया से हो गया। अच्छा, अब अभी पहले तेज़ आंच रखेंगे। ठीक है, पहले तेज़ आंच रखेंगे,
तेज़ आंच रखेंगे। जब हम देखेंगे अच्छा सा उबाल आ गया है तो इसको हम दम पे छोड़ देंगे, दैट्स इट। और इसका हम कवर ले लेते हैं। और इसी में ही गल जाएंगी आपा ये बिल्कुल सारी बिल्कुल सवैयां? जनाब। इसको जैसे ही इसमें उबाल आएगा मैं इसकी आंच धीमी कर दूँगी, इसी में ये अच्छी सी गल जाएंगी। फिर हम आखिर में खोया डालेंगे, बाकी तमाम मेवाजात ऊपर से डालना ऊपर डालें, या फिर आप इसको अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिक्स कर लेती। ये देखिए जी अच्छा सा इसमें उबाल आ गया। और अब मैं स्लो कर दूँगी। हम कॉलर ले लें? बिल्कुल कॉलर लीजिए और इसको बंद कर दें। हल्का कर दिया मैंने। है ना जी हमारे साथ डीजी खान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबील कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ठीक। समीना आपा से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक। आपा बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फरमाइश पूरी की है। करेले गोश्त का था नीचे, करेले अच्छा। बहुत मजे से बने हैं। बहुत शुक्रिया आपा, आपने मेरी फरमाइश पूरी की है। अरे नहीं जनाब, मैंने तो आपसे करेले मैंने आपको देखिए- फरमाइश की थी, आपने मेरी पूरी की थी। बहुत शुक्रिया आपा। अरे नहीं बहुत शुक्रिया की कोई बात नहीं है। देखिए बस कभी कभी ऐसा होता है बाय चांस वो जिस दिन आपने फरमाइश की वो हमारे नेक्स्ट डे बन गया, वरना कभी ऐसा होता है कि बहुत फरमाइश आप पूरी कर रही है। चिकन निहारी मैंने फरमाइश की थी। बहुत अच्छा। शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, चले, हमेशा बहुत खुश रहे, उम्र दराज। आप मेरी फरमाइश पूरी आमीन, करती है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन समान। बस दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा और साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच फॉर कॉलिंग। वाह वाह, इनकी तो फरमाइशें एक के अच्छा, बाद एक- एक बैक टू बैक पूरी हो गई है। भाई क्या बात देखिए है? होता ये है, देखिए हम तो सबकी फरमाइश पूरी करना कोशिश चाहते यही हैं होती है। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बहुत दिन तक उस चीज़ की बारी ही नहीं आती है। और कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे आप देखिए करेले गोश्त हमने नेक्स्ट डे, उन्होंने कीमे की फरमाइश की थी लेकिन ऑब्वियसली उसमें करेले पड़ रहे थे तो हमने हाँ, कहा आप इनको इसको एक्चुअली करेले जान लेते जान हैं, लेते हाँ। ना। तो जी आ जाते हैं अपने बटर नान पे। बटर नान के लिए हमने पहले ही से एक आटा गूंद के रखा है। हाफ़ केजी हमारे पास ये था मैदा, ठीक है ना। मैदे में हमने नमक डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला, ज़रा सा डाला बिल्कुल। हमने इसमें फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला और इसके अलावा हमने ख़मीर डाला। ख़मीर इसमें 1 टेबल स्पून गया। अच्छे से हमने इसको गूंद लिया। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए जी, ये देखें इसमें आ चुका है अच्छा सा। अच्छा बहुत ज़्यादा हमें इसको पिज़्ज़ा के डो की तरह ख़मीर नहीं बनाना है, लेकिन इसके अब हम पेड़े बना लेते हैं और पेड़े बना के इसके नान बनाते हैं। अवन हमारा पहले से गर्म है। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है जी बटर नान। अब चूँकि मेरे पास फ़ौजी बनस्पति यहाँ पे शानदार मौजूद है तो आपको पता है मैं बटर तो इस्तेमाल करती नहीं, तो मैं इसलिए यही यूज़ करूँगी। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे, बेहतरीन से शानदार से नान इंशाल्लाह बनेंगे। ये दम पे जा चुकी है और यहाँ पर निहारी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पक रही है। इसको टाइम देंगे, जैसे ही पकने शुरू होगी। अच्छा हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सवाल उठ रहा हो कि जनाब आपने आटा पहले से क्यों डाल दिया। बहुत सारे लोग आटा निहारी में बाद में डालते हैं। मैं जिसको भी रेसिपी बताती हूँ वो हमेशा कहते हैं आटा क्यों पहले डाल दिया, आटे से तो सही नहीं बनती। लेकिन ये कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप ये ट्राई करके देखिएगा। जब भी आप निहारी के अंदर पहले आटा शामिल करेंगे उससे क्या होगा कि एक जो कच्चापन सा महसूस होता है ना, कभी कभी आपको लगता है निहारी में ओह भाई आटा आटा सा हो रहा है, तो वो अच्छे से पक जाता है और बेहतरीन हो जाता है। इस वक्त आपको एकदम लगा होगा कि निहारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, लेकिन जब पकती रहेगी तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर डालिएगा क्योंकि हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हमारी निहारी ख़राब नहीं होगी। ठीक है जी। निहार इसके लिए नान के लिए मैं इसको चाहे तो बेल लें, चाहे आप इसको हाथ से बना लें। मैं यहाँ पे बेल लेती हूँ, ठीक है। अच्छा लेकिन हमेशा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आपको नान बनाने हैं तो नान के लिए पहले से क्या होता है कि जैसे आपने पेड़े बना के रखे वो भी 15-20 मिनट पहले बना के रखें, फिर आपको बेलना है वो भी आप 15-20 मिनट बेल के रखेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी। मैं पैन ले लेती हूँ ताकि हम एटलीस्ट अपने 2 नान तो रख दें ना इसमें। ओके तो हम बेक करेंगे। हाँ, अवन प्री हीटेड है 180 डिग्री सेल्सियस हाँ। और अवन हुआ हुआ है गरम अच्छे से। फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जिससे हम करेंगे अपने पैन को ग्रीस, ट्रे को ग्रीस कर रहे हैं। और ब्रश है क्या? यहाँ तो वो नहीं है। वाह, ये आप देखें कितना कोई कितना बेहतरीन अच्छी सा सवैयाँ, खुशबूदार। ठीक है अभी भी, लेकिन इसमें टाइम है, इसको हम बंद कर देते हैं और चूल्हा मज़ीद हल्का कर देते हैं। सही, अच्छा तो स्लो होने दें। बिल्कुल हाँ। ये अच्छे से हो गई है फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल से ग्रीस। बस वेरी गुड।
आपने तो बहुत अच्छा कर दिया। सही बात है ना, ऐसी कुछ तंसा लगा था मुझे। एक ही रख देते हैं, ठीक है। दूसरा भी बनाते हैं और उसके बाद क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, तो बटर नान के लिए क्या करेंगे हम? बाद में थोड़ा बेक होने के बाद लगाएंगे? नहीं नहीं, अभी हम ही पहले ही साथ ही लगाएंगे। ओके। अच्छा, आपने कहा इसको पिज्जा डो की तरह ज्यादा नहीं, करना। बिल्कुल तो कैसे ज़्यादा रोके? पहले जल्दी से ही, मतलब ज्यादा टाइम ना दे। 15 मिनट के लिए कीजिएगा, ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से आप इसको सॉरी, अच्छा बस ठीक है, मैं एक बता देती हूँ। ये इस तरह से आप कर लीजिए, निशान डाल लें, ये ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आपके पास कोई चीज़ हो। अच्छा, कलौंजी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा अभी मुझे स्पून दीजिएगा, बल्कि काम करती हूँ ये ले लेती हूँ। फौजी बनस्पति हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो हम सॉरी इस पे लगा लेते। एक मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप देख सकें, बहुत ही शानदार सा बेहतरीन सा बनेगा ये, और निहारी के साथ तो गज़ब का लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये गई कलौंजी, ये इस पे कलौंजी चलिए। इसी तरह से मैं बनाऊंगी और उसको फिर हम अवन में रख दें। ठीक है, आप ब्रेक ले सकती हैं, मैं दूसरा भी तैयार करें। हम अवन में रख के चलें? नहीं, ये मैं दूसरा बना रही हूँ ना, आप अच्छा, ठीक है, फ़ौरन लेना? हाँ बिल्कुल ले सकती हैं। चलिए जी, एक तो आपने खूब डिटेल में बता दिया है ना, I'm sure कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस हमने कितनी देर, आपका 10 मिनट? बस 10 मिनट्स, बस जितनी देर में हो जाएगी। हाँ, इतनी देर मतलब के लिए। अच्छा कलर थोड़ा सा आपको जो प्रॉपर चाहिए मिल जाए, आपको लगता है बिल्कुल आप अच्छे से पक गया है, तो बस निकालिए उस गर्मा गर्म नान को और फिर उसके बाद देखिए निहारी में कि किस तरह से उसको सर्व कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मज़ीद डिटेल आपस से पूछ लेंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन फ़िलहाल जा रहे हैं हम ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। जी वेलकम बैक। और यहाँ नान पे नान आप तैयार कर रही हैं। एक नान जो कि एक ट्रे जिसमें 2 नान थे वो अवन में मौजूद है और उसका बेसब्री से इंतजार, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ वो थोड़े से फूले हैं, लेकिन कलर नहीं आया है, तो कलर नहीं इंतजार, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये मैं एक और बना के रख रही हूँ। अब आ जाते हैं हम अपनी निहारी पे। हमने निहारी इसमें फौजी बनस्पति लगा दी। जी जी ओके था, ठीक है, एक रेडी है। जब वो बाहर आएंगे तो इसको भी रख देंगे। फिर अब आ जाते हैं हम चिकन निहारी, जो कि चूल्हा स्लो करके दम पर रख दिया था। बहुत स्लो है, और इसको आपको दिखाते हैं जी। अभी देखिए, जो थोड़ा बहुत ज़हर ऑयल होता है वो भी आ जाता है। मैंने पूरा तो बिल्कुल एक एक कतरा तो नहीं निकाला था। हाँ। लेकिन अब बारी आती है कि इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अभी मुझे स्पून दीजिएगा, थोड़ा सा पानी, ये लीजिए स्पून और पानी। और ये अच्छा, मैं पानी में मिक्स करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आटा पड़ा हुआ होता है ना, तो आटे में क्या होता है कि सही से मिक्स, बस ठीक है। ये देखें जी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ले सकते हैं इसमें क्या चीज़, गरम पानी। अच्छा, मसाला का ये रहा, ये मसाला जो हमने पीसा था ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने डाल दिया। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसमें शामिल कर देते हैं। फिर आप देखिएगा क्या शानदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएंगी ना। ये देखिए, ओके, लेकिन ये जाएगा बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, पहले नहीं डालना। नहीं, पहले नहीं डालेंगे, पहले डालना सही नहीं है। बहुत ज़्यादा पहले डाल देंगे तो आपकी निहारी काली भी पड़ सकती है। लेकिन हम निहारी का ये मसाला तो पहले बना के रख सकते ये हैं। तो आप बना के आज ही रख लें, 4 दिन के बाद बनाइएगा। ये क्या, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें, जैसे कि हम इसमें डालेंगे, खुशबू, हरी मिर्चें शामिल करेंगे। सही है जी, ये चली गई। और अदरक चाहें तो अदरक भी शामिल कर सकते हैं। ये गई अदरक। और अभी इसी स्टेज पे आप चाहें तो इसमें ये देखें जी, सारा रोगन ये जो रोगन हमने आटा डालने से पहले आप निकाला था। अगर आटे के साथ ही मैं इसको मिक्स कर देती ना, तो आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा इसके नताइज जो है ना ख़राब होते, और ये सही नहीं होता, सब इसके अंदर मिक्स हो जाता। थोड़ा बहुत तो ऊपर आ जाता है, लेकिन ये मसला करता है। ये देखें जी, मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। अभी आप ज़रा सा नज़र रखिएगा, ये अच्छा इजाज़त, फिर तो मैं नज़र अच्छे से खोल के भी देख लूँगी। चल, बाय द वे, उसमें तो टाइम है, लेकिन यहाँ निहारी बड़ी अच्छी लग रही है। लग रही है ना जो मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं निहारी के, फिर वहाँ से जो आती है और वहाँ की शक्ल होती है। घर की निहारी बनाना बहुत आसान है। मैं कहती निहारी पाए बनाना शायद दुनिया का आसान तरीन काम है। सिर्फ शर्त यह है कि इसके लिए मीट की क्वालिटी अच्छी हो, सब चीज़ें। अगर आप चिकन की बना रहे हैं तो बड़े बड़े ज़रा से पीसेस रखिए, यानी एक चिकन के 8 पीस, बेहतरीन रहती है उससे निहारी ना, वो टूटती भी नहीं है और अच्छा रेशा हो जाता है। इसको भी कम अज़ कम आप, मैं अपने घर में जब बनाती हूँ 1.5 आवर तक रखती हूँ। इसको थोड़ी सी आप रिचनेस देना चाहते हैं,
तो नली का गूदा डाल दीजिएगा, एक नली का डाल दीजिएगा, अच्छी लगेगी। बीफ नली का डाल दे चिकन में और अगर आपको कोई मसला ना हो तब डालिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ओ वाह, ये हमारा देखें सेवइयों का मुतंजन जो है वो ऑलमोस्ट तैयारी पे है। और अब जाएगा ये इसमें खोया, ये भी लेकिन हम दम पे रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ। ये क्या, अच्छा ये थोड़े से इसमें गैस में हरी लाल अशरफियाँ, ये भाई बहुत ज़रूरी होती हैं इसके अंदर, और जाएंगी इसके अंदर। नहीं डालना चाहे ना डालें, जैसे मैं नहीं डालती अपने घर में, मैं भी ना डालूं, मीठा लगता है। नहीं, मुझे अशरफियाँ नहीं पसंद है, लेकिन मुतंजन बहुत पसंद है, तो मैं मुतंजन तो बनाने वाली हूँ बगैर अशरफियाँ। ये देखिए जी, ये डाल, ये क्या है? केवड़ा एसेंस डाल दिया। अब ये बाकी की चीज़ें गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, 2 मिनट और दम पे रखेंगे, ये भी जनाब हमारा तैयार हो जाएगा। और ये निहारी का चूल्हा जो है मज़ीद हल्का कर देती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि जो ऑयल मैंने डाला था, अब बनस्पति इसमें डाला था, वो ना गायब हो जाए। अभी हो रहे, आप देखिए, मेरे ख्याल से हो गए ये। वाह, नहीं ज़बरदस्त हो गए। चले बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं और इसको एक दिखा भी देते हैं। नहीं, कैसे ट्रे बाहर निकालेंगे हम? तो नहीं, मैं ऐसे ही निकाल खाली लेती नान बाहर निकाल रही है? नहीं नहीं आपा, नहीं, वो बहुत गर्म हो जाएगी ना। ये देखें जी, ओ माय गॉड, जरा चेक करें, एंजॉय करें और हो जाएं खुश। शानदार, तैयार हो गए? जबरदस्त से। इसको आपने हल्का सा पानी का पच- स्प्रे कर दीजिएगा तो बेहतरीन नरम। हाँ जी, रख दीजिए, रख नहीं, दीजिए। वो तो डबल ट्रे कोई और बात नहीं, डबल रख दें। ऊपर कर दूं। चलें जी, एक और चला गया और ये यहाँ पर ये तैयार है, नान यहाँ पे तैयार है। तो बेहतरीन सी आपकी निहारी की दावत हो गई इस वक्त ना। मीठा तो ज़रूरी होता है ना निहारी की दावत ओए होए किसी भी होए। दावत में मीठा अच्छा लगता है। हाँ। तो ये देसी सा मीठा जो कम खर्च भी है, चीज़ें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा अपने कर सकते हैं। 5 मिनट बाद मैं इसका चूल्हा भी बंद कर दूँगी, इसका भी बंद कर दूँगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी दोनों चीज़ें तैयार होंगी। अच्छा, ब्रेक लेना है। जी, चलें जी, ब्रेक ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं तो नान देख के मैं ब्रेक ही भूल गई। नान इतने अच्छे जब आप घर पे बना सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है। वाकई में तो हमेशा कहती हूँ, जब जब आपने नान बनाए हैं शो पर, तो मैं कहती हूँ कि भाई अब तो घर पे बना लें, क्योंकि नान के लिए मेहनत करते हैं, बाज़ार से जाके लेकर आते हैं। जब घर पे इतने मज़ेदार से नान बन रहे हों तो फिर क्या ज़रूरत है बाज़ार के। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में रिकैप होने जा रहा है। 3 रेसिपीज़, तीनों बहुत ही ख़ास। आज तो दावत हो रही है भरपूर मज़ेदार सी, 3 रेसिपीज़ जो कि दावतों वाली आपने बना दी है। तो चेक कर लीजिए रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर ज्वाइन करते हैं। कैसी लग रही है आज हमारी ये दावत की टेबल, वो आपको दिखाएंगे। चिकन निहारी अज्जा: चिकन 8 टुकड़े, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 3 कप, आटा 3/4 कप, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, घी हस्बे ज़रूरत। निहारी का मसाला: बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, जाविल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, सौंफ 3/4 चाय का चमचा, सूंठ 1/4 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक 2 चुटकी, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: निहारी के मसाले मिलाकर बारीक पीस लें। अब घी गरम करके इसमें प्याज फ्राई करें, फिर चिकन के टुकड़े शामिल कर दें। साथ ही नमक मिर्च हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी सौंफ और पिसा गर्म मसाला शामिल करके अच्छी तरह भूनें। उसके बाद चिकन स्टॉक डालकर उबाल आने दें। अब आटा पानी में घोल लें, फिर शोरबे से घी उतारकर पानी में घुला आटा शामिल करें और तेज़ आंच पर इतनी देर पकाएं कि शोरबा गाढ़ा हो जाए। जब चिकन गल जाए तो उसे डिश में निकाल कर उतारा हुआ घी और हरा मसाला डाल के सर्व कर दें। मुतंजन सेवइयाँ अज्जा: सेवइयाँ 2 कप, घी 3/4 कप, चीनी 1 कप, खोया 3/4 कप, चमचम 1 कप, दूध 1 कप, मिक्स मेवा हस्बे ज़रूरत, हरी और लाल अशरफियाँ हस्बे ज़रूरत, चांदी का वर्क 1 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, केवड़ा एसेंस चंद खतरे, खाने का पीला रंग 1 चुटकी। तरकीब: घी गर्म करके छोटी इलायची फ्राई करें। अब इसमें सेवइयाँ डाल के फ्राई कर लें। फिर 1 कप दूध में 1 कप पानी और चीनी शामिल कर दें। उसके बाद खाने का पीला रंग मिलाकर इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। अब इसमें फ्राई की हुई सेवइयाँ डालकर उबाल आने तक पका लें। फिर केवड़ा एसेंस मिला के दम पर रख दें। साथ ही खोया डाल के 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में इसे डिश में निकालकर मिक्स मेवा हरी लाल अशरफियाँ चमचम और चांदी के वर्क से गार्निश करें और सर्व कर दें। बटर नान अज्जा: मैदा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, कलौंजी 2 चुटकी, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, खमीर 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप। तरकीब: 1 प्याले में आधा कप पानी और खमीर डाल के 10 मिनट के लिए रख दें। अब मैदे में नमक चीनी और पिघला हुआ मक्खन मिला दें। फिर इसमें खमीर वाला पानी शामिल करके गूंदें और मज़ीद पानी डाल के नरम डो तैयार कर लें। अब इसे गर्म जगह पर रख दें ताकि आटा फूल जाए। फिर इसके छोटे छोटे नान बनाकर ऊपर कलौंजी छिड़कें और कांटे से निशान लगा लें। आखिर में अच्छी तरह गर्म किए हुए अवन में 5 से 6 मिनट बेक कर लें। उसके बाद निकाल कर मक्खन और हरा धनिया लगा दें।
जी वेलकम बैक। और अब आप देखें वो निहारी जो सब लोगों की होती है फेवरेट, जो कि होती है बीफ। लेकिन कोई बात नहीं, बीफ की नहीं बना रहे, चिकन की बनानी है तो चिकन की भी बहुत मज़े की बना सकते हैं। देखें, इंजॉय करें। क्या अच्छा कलर आया है, क्या ज़बरदस्त रोगन और अच्छे से लवाजमात। वो एक नॉर्मल से जो कि अदरक होता है, हरा धनिया होता है, और इसके साथ आप सर्व कीजिए, खुश हो जाइए। अच्छा, 2 तरीक़ों से आपने सर्व किया है, क्योंकि निहारी पाए ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भरपूर डबो डबो के खाने वाली होती है ना, तो मतलब ये भी आपने बोल में सर्व किया है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से सर्विंग की है, और एंजॉय करें अपने इस दावत की ख़ास रेसिपी को। और अब बहुत ही कलरफुल, बहुत ही शानदार आपको नज़र आने वाला है सवैयों का मुतंजन। जी जनाब, वाह वाह, क्या अच्छा सा लग रहा है ना? क्या क्या कर दिया आपने इसको। हाँ, कलरफुल सा हो गया। ये तो वो लग रहा है मतलब कोई रस्म हो, रस्म है ना, कोई माइयों की, कोई मेहंदी की, कोई इस तरह की सही। कोई रस्म हो और उसमें इस तरह का रखा हुआ। बताइए। बस इसमें हमने बादाम पिस्ते जो हमारे पास थे वो डाले, इसके अलावा खोया जो था बचा हुआ था वो ऊपर से डाला, जो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, इतनी बहुत सारी चीज़ों में हरी लाल अशरफियाँ थी, और उसके अलावा चमचम। बस गुलाब जामुन डालना चाहे गुलाब जामुन डाल लीजिएगा, लेकिन चमचम अच्छी लगती है ना। पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है ना। आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बस थोड़ी सी ही मेहनत और आप भरपूर मज़ेदार और अच्छा सा बना सकते। और सबसे बड़ी बात है कि सेवैयाँ एक ऐसी चीज़ है, उस पर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ लवाजमात आपके पास मौजूद है, खोया मौजूद है, बेहतरीन बन जाएगी। टाइम टेकिंग भी नहीं है। टाइम टेकिंग नहीं है बिल्कुल भी ना। और नान को भी देखें, ये एक नान अभी तक अवन में है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको नहीं निकाला है। ये वो नान है जो कि आप घर पे बना सकते हैं, वो भी शानदार सा, सॉफ्टनेस भरपूर मिलेगी आपको। बिल्कुल। अच्छा, अवन से निकाल के हमेशा या तो उसको लपेट के रख दें, या फिर हल्का सा पानी का स्प्रे कर दें, तब बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस तो फिर उसी टाइम गर्मा गर्म नान निकालिए और दावत के लिए हो जाए तैयार। बस आप इस तरह की इन 3 चीज़ों के साथ भी एक अच्छी सी दावत कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मतलब कोई ब्रंच पे बुला लें किसी को, ओह यस, नाश्ते पे बुला लीजिए। हाँ, है ना? लोग खाते हैं नाश्तों पे। ओह अल्लाह। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि निहारी होती ही नाश्ते के लिए है। हाँ। निहार मुंह खाने के लिए आप ताकि खा लेते हैं। और निहारी एक ऐसी चीज़ है कि जो ख्याल आप भरपूर अंदाज में खाते हैं, जिनको भी पसंद होती है। फिर सारा दिन आप एक्टिव रहते हैं। एक्टिव से मेरा दी कि शुरू में तो थोड़ा सा आप सुस्त पड़ जाते हैं, फिर कि काम काज में ये कि जल्दी हज़म हो जाती है। हाँ। वरना रात को खाएंगे तो फिर इतनी जल्दी हज़म नहीं। लेकिन अब हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि रात में खाई जाती है। वरना एक्चुअल होती नाश्ते के लिए। नाश्ते के लिए हमारे खानदान की एक फैमिली है, मतलब वो जब देखो नाश्ते पे दावत पर बुला रहे हैं और निहारी घर में बनी होती है। हाँ। निहारी ना को माय गॉड, बस कर दे ना जाए तो भी नाराज, निहारी का नाश्ता करने जा रहे हैं उनके घर पे। तो मतलब ऐसा होता है कि निहारी के ऊपर दावत होती है भाई। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो और मज़ीद टाइम नहीं, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और कल की रेसिपीज़ के लिए भी हो जाइएगा तैयार, क्योंकि कल भी आपा लेकर आ रही हैं आप लोग के लिए बहुत ही खास, जो कि हम जानेंगे कल। तो दीजिए इजाज़त, रेसिपीज ट्राई कीजिएगा एंड फीडबैक दीजिएगा, जो कि हमारी कॉलर्स देती भी हैं, तो उसका थैंक यू सो मच। जो वो तमाम लोग जो पेज पर हमें बता रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें, उसका भी थैंक यू। तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई जो भी हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपस से पूछेंगे, आप लोगों को आंसर देंगी शो के दौरान इंशाल्लाह। दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।